हाँ, अब आपने क्या किया कि व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर, जब आपने प्रेशर बढ़ाई, पहले क्या था कि पहले यहाँ पे जब बाउंड्री थी तो प्रेशर P था, और जब ये बाउंड्री यहाँ पे आ गया तो ये तभी आ गया जब आपने प्रेशर P प्लस डेल्टा P कर दिया। अगर प्रेशर नहीं बढ़ाते तो बाउंड्री क्यों खींच सकता। तो अब ये प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, कम हो गया, तो शुड बी नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन घटेगा, कम होगा। तो जब कम होगा तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो माइनस साइन लगेगा ही लगेगा। बच्चों ये बात हो गई। अब आप एक काम करोगे, यहाँ पे डेल्टा वी अपान वी लिखोगे। डेल्टा वी अपान वी बराबर माइनस डेल्टा पी अपान वी। अब ये बच्चों जो v माइनस डेल्टा वी हो गया, ये वॉल्यूम जो नया वाला वॉल्यूम आया, इसे हम v डैश मान लें। हाँ, v डैश मान लें कि नया वॉल्यूम आया तो कितना हो गया, v डैश हो गया। अब डेल्टा v को लिखना है, वॉल्यूम में चेंज आपको लिखना है। तो बच्चों वॉल्यूम में चेंज कैसे लिखोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब ज़रा देखना है यहाँ पे, तो फाइनल वॉल्यूम v डैश, इनिशियल वॉल्यूम v अपान v बराबर माइनस डेल्टा p अपान v। सही है। और वैसे भी देखो ये पता चल रहा है ना कि वाला कम है और ये ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा कम कर रहे, माइनस कर रहे हो तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा। तो नेगेटिव आ रहा है, लिखा है। अब थोड़ा और कैलकुलेशन इसी में इधर उधर करना है आप लोगों को। हाँ, क्या करोगे, v डैश अपान v बराबर 1 माइनस डेल्टा p अपान v। सही है। अब इसका जो वॉल्यूम है, व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर देन वॉल्यूम विल चेंज। तो बच्चों जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, ये तो बात सही है। वॉल्यूम घटेगा, ये भी बात सही है, पर ये कैसे घटेगा, कितना घटेगा, तो ये किस पे डिपेंड कर गया, कितना आपने प्रेशर बढ़ाया और उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कितना है। तो ये फाइनल वॉल्यूम हुआ आफ्टर इंक्रीज इन प्रेशर, इट्स वॉल्यूम विल चेंज फ्रॉम v टू v डैश, और v डैश का मान कम हो गया। समझ आया, ये बात हो गया v डैश। अब आपको आज क्या पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है कि डेंसिटी पढ़ना है। हम तो डेंसिटी पढ़ रहे थे। अब मैं प्रेशर बढ़ाने के बाद डेंसिटी की बात करूँगा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बच्चों क्या लिखोगे, रो डैश बराबर m अपान v डैश बराबर m अपान v 1 माइनस डेल्टा p बाई b पावर -1। फिर आया रो डैश मास अपान वॉल्यूम माने डेंसिटी 1 प्लस डेल्टा p बाई b। तो इफ़ यू स्लाइटली इंक्रीज इन प्रेशर देन डेंसिटी विल इंक्रीज। तो प्रेशर ये बायनॉमियल एक्सपेंशन से हो गया। तो प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटेगा। बच्चों बात समझ आया मैंने क्या बोला, प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटेगा। ये हो गया डेंसिटी की बात। ठीक, तो ये दो इफेक्ट आपको पहले लिखना था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है और इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। अब देखो एक सवाल मैं लिखूंगा, एक क्वेश्चन लिखूंगा और फिर तब उससे आगे इसके दूसरे इफेक्ट की बात करेंगे। अभी आप इसका पहला पॉइंट पढ़ा कि लिक्विड के लिए हमें यहाँ डेंसिटी यूज़ करनी है या स्पेसिफिक वेट यूज़ करनी है। अगर उसे हम किसी से कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। और दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हम डेंसिटी पढ़ने जा रहे हैं नया टर्म, तो उस डेंसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और उस डेंसिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट है। वो रिजल्ट्स आ गए। अब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो दे ही दे कि इतना प्रेशर बढ़ा दिया तो डेंसिटी कितना हो गया, तो प्रेशर कितना बढ़ा दिया वो दे देगा और बल्क मॉडुलस दे देगा। आपको रख लेना है, डेंसिटी आ जाएगा कि कितना डेंसिटी नया हो गया। मेरी बात समझ आ गई।
तो बच्चों अब एक सवाल जो दिया था ना उसकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन में, एक पेपर का सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा था कि दो लिक्विड को अगर इक्वल वॉल्यूम में मिला दिया जाए, इक्वल वॉल्यूम में मिला दिया जाए, तो उसका रिलेटिव डेंसिटी 5 आता है, रिलेटिव डेंसिटी 5 आता है। और अगर इक्वल मास में मिला दिया जाए तो उस मिक्सचर का जो रिलेटिव डेंसिटी आती है वो 3 आती है। तो पूछा है कि दोनों का अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग डेंसिटी क्या है, या अब रिलेटिव डेंसिटी की जगह आप मिक्सचर की डेंसिटी भी लिख सकते हो कि इफ टू लिक्विड मिक्सड इन इक्वल वॉल्यूम देन डेंसिटी बिकम 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, and when it mixed in equal mass then specific gravity then its density is 4 gram per centimeter cube। तो बताइए कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड। तो एक स्टेटमेंट लिख लो, आप लोग लिख लो। ये सवाल को मैं थ्योरेटिकल बना के आपको बताता हूँ। लिखा गया, इफ टू नॉन मिसबिल टू नॉन मिसबिल, देखो जब हम गैस पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, नॉन रिएक्टेबल, और लिक्विड कैसे पढ़ते हैं, नॉन मिसबिल, मतलब मिलना नहीं है, ये नॉन मिसबिल लिक्विड है। तो आप लिखेंगे इफ टू नॉन मिसबिल टू नॉन मिसबिल लिक्विड, मिसबिल लिक्विड liquid of density ρ1 and ρ2 mixed in equal volume mixed in equal volume, mixed in equal mass, then find the density of mixture, then find the density of mixture, then find density of liquid। या मिक्सचर का लिखो आप, यहाँ तो मिक्सचर का लिखोगे। बच्चों इसी का उल्टा क्वेश्चन था ना। अभी मैंने क्या किया है कि लिक्विड की डेंसिटी आपसे दे दी कि पहले का ये है, दूसरे का ये है, और इक्वल वॉल्यूम में आप मिक्स करो, इक्वल मास में मिक्स करो, और दोनों केस में बताओ कि मिक्सचर की डेंसिटी कितनी है। अब मैं पहला वाला केस लगाने के लिए सोच रहा हूँ, आप बताइएगा। बच्चों अब आपको बताना है कि व्हेन वी मिक्सड इन इक्वल वॉल्यूम। अब इसके सलूशन पे आप चल रहे हो, पहला वाला पार्ट शुरू कर दिया। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर लिखा जाए, क्या लिखोगे, डेंसिटी पूछा है तो मास अपान वॉल्यूम लिखोगे। अब दो लिक्विड है ना, तो दोनों के मास हमने मान ली m1 + m2 हो गया, और वॉल्यूम मान लिया v1 + v2 हो गया। अब डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम तो हो ही गया। अब पहले केस में क्या लिखा है, इक्वल वॉल्यूम लिखा है। अगर इक्वल वॉल्यूम लिखा है तो आप फिर लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बराबर मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपान वॉल्यूम v1 + v2। अब बताओ वॉल्यूम डेंसिटी आ गया। अब अगर ये लिख दिया जाए इफ़ v1 = v2 = v, तो बच्चों तो जो मिक्सचर की डेंसिटी होगी ना वो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा।
रो 1 प्लस रो 2/2 हो जाएगा। अगर हमने उसे इक्वल वॉल्यूम में मिला दिया तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा मिक्सचर की डेंसिटी। अब इधर एक बार और देखेंगे आप, एक बार और इधर समझो ज़रा बच्चों लोग, इधर सीखो। अब मैंने क्या किया, इसको इक्वल मास में मिलाएंगे तो फिर लिखूंगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू, इस बार बताना है m1 प्लस m2, और वॉल्यूम को आप लिख सकते हो मास अपान डेंसिटी, मास अपान डेंसिटी। ओके, अभी दूसरा कहानी क्या हो सकती है, मास इक्वल हो जाए। अब अगर ये लिखा जाए m1 बराबर m2, मान लो m मान लो बच्चों, m1 बराबर m2 बराबर m मान लो आप, तो व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इफ़ यू पुट हियर m सब जगह रख दोगे तो आपको मिलेगा, अगर दो लिक्विड को मिलाया है तो 2/1/ρ1 प्लस 1/ρ2, अगर 3 लिक्विड को मिलाया है तो 3/1/ρ1 प्लस 1/ρ2 प्लस 1/ρ3। जितने लिक्विड को मिलाया है वो सबको कैसे मिलाया है, इक्वल मास में, तब ये वाला केस आ जाएगा। और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, हार्मोनिक मीन, तो 2ρ1 अपान ρ1 प्लस ρ2। समझ आया? तो बताओ अब डेंसिटी मिक्सचर का ज़्यादा कब होगा, जब हम इक्वल मास में मिक्स करें कि इक्वल वॉल्यूम में, किसमें, इक्वल वॉल्यूम में। अगर दो लिक्विड के मिक्सचर को गाढ़ा दिखाना है, ज़्यादा डेंसिटी दिखाना है, तो उसको मिलाओ, लेकिन कैसे मिलाओ, इक्वल मास में कि इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल वॉल्यूम में। इक्वल वॉल्यूम में डेंसिटी ज़्यादा होगा। पानी और दूध को मिला के और उसको गाढ़ा फिर भी दिखाना है, पानी और दूध मिलाना है और उसको गाढ़ा दिखाना है, तो इक्वल मास में मिलाना चाहिए कि इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल वॉल्यूम में। तो मिक्सचर बनाने का भी तरीका है कि नहीं, कि हम दो चीज़ों को मिलाएं और मिला के लोगों को उसको गाढ़ा दिखाएं, ज़्यादा डेंसिटी वाला दिखाएं। तो हमें मिलाना ही है तो कैसे मिलाना चाहिए, वॉल्यूम में मिलाना चाहिए। 1 लीटर पानी तो 1 लीटर दूध ये है तरीका, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब 1 किलो मास, 1 किलो नहीं लेना, 1 किलो पानी 1 किलो दूध। अगर कोई बोले 1 लीटर पानी 1 लीटर दूध मिला दें, और 1 किलो पानी और 1 किलो दूध मिला दें, हाँ दोनों मिला तो सकते हैं, तो उसमें हमें कौन सा दूध ज़्यादा अच्छा दिखेगा, जो 1 लीटर वाला होगा। समझ गए? तो मिलाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये अर्थमेटिक मीन है और एक में हार्मोनिक मीन है, ये याद रखेंगे। यही पेपर में क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था कि जब इक्वल वॉल्यूम में मिलाया तो 5 था, ये 5 था, और जब इक्वल मास में मिलाया तो 4 था, ये 4 था, और ρ1 और ρ2 पूछा था। हाँ, 2 इक्वेशन है, निकल नहीं जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके निकाल लेना। चलिए वो क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, आप घर पे लगा लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ when 2 liquid of density ρ1 and ρ2 mixed in equal volume, then density of mixture is 5 gram per centimeter cube, and in equal volume, in equal mass, and in equal mass density of mixture is 4 gram per centimeter cube. Then find ρ1 and ρ2। बच्चों लगा लोगे ना, लगा लोगे कि मैं लगाऊं?
सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसको एक प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया कि आप इसे लगा लेना, थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन मान लो आ ही जाए तो आपको आना चाहिए ना करना। तो चलो, ये तो इफेक्ट हो गया डेंसिटी का, और अगर मिलाएंगे तो मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा, दो चीज़ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि डेंसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, डेंसिटी पर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट है, और अगर हम दो लिक्विड को मिलाएं तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या आएगा। और दो केस में हम पढ़ रहे हैं, या तो हम इक्वल मास में मिलाएंगे और या तो इक्वल वॉल्यूम में मिलाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जा रहा है, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैंडर्ड रिजल्ट ही पूछे जाते हैं, तो कोई अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की बात ही पूछेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जब इसे हम आगे चलेंगे तो अब ये पढ़ेंगे कि अगर हम इस डेंसिटी वाले लिक्विड को किसी कंटेनर में रखेंगे तो लिक्विड पे कभी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता, लिक्विड पे कभी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता। तो जब वो टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगना है तो यहाँ पे फिर टेंशन की बात नहीं होगी। लिक्विड पे हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल। और जब नॉर्मल फोर्स लगता है तो क्या डेवलप करेगा, प्रेशर। तो अगर किसी कंटेनर में लिक्विड को डालोगे तो लिक्विड का नेचर क्या है, नॉर्मल फोर्स लगाना। जब वो अपने ऊपर नॉर्मल फोर्स ही एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्मल फोर्स ही लगा रहा होगा। तो लिक्विड हमेशा कौन सा फोर्स लगाएगी, नॉर्मल। तो क्या डेवलप करेगा, प्रेशर। तो व्हेन यू फिल ए लिक्विड इन कंटेनर देन इट प्रोड्यूस प्रेशर। तब हम लोग प्रेशर की बात करेंगे। अब आप आगे लिखेंगे प्रेशर। अब प्रेशर में बच्चों पास्कल्स लॉ काम करता है, पास्कल्स लॉ। और प्रेशर बराबर होगा, फोर्स तो होगा बट व्हाट फोर्स, व्हाट टाइप, नॉर्मल फोर्स। एरिया भी होगा, और कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। प्रेशर में फोर्स नॉर्मल होगा और एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। नॉर्मल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप लोग, पास्कल लॉ है तो पास्कल भी लिख सकते हो, 1 पास्कल। तो अब फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल लिख रहे हैं। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इसका यूनिट बनाया और उन्हीं का नाम उसको दे दिया गया, पास्कल दे दिया गया। अब चलो बच्चों, इसको जब प्रेशर का असर क्या है फ्लूइड का, फ्लूइड जब फिल करेंगे तो प्रेशर कैसे आएगा ना, उसे ज़रा देखा जाए। सब लोग यहाँ देखें। मान लो ये कोई कंटेनर है, ये बच्चों ये कोई कंटेनर है, ये, और इसमें मैंने लिक्विड को फिल कर दिया। इस कंटेनर में लिक्विड को फिल कर दिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ये भरा हुआ है। जिस लिक्विड को भरा उसकी डेंसिटी प्रॉपर्टी है तो कुछ डेंसिटी तो लिख लो, रो डेंसिटी दिया है। अब इसका जो फोर्स होगा दीवार पे भी लग रहा होगा और कंटेनर के बॉटम पे भी। हमें पढ़ना दोनों है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बॉटम पर पढ़ेंगे। यहाँ पे कितना प्रेशर है।
अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये प्रेशर निकाला, यहाँ पे प्रेशर निकाला, तो बच्चों इस जगह जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ना, उसी जगह आपको बताना है। ये प्रेशर को मैंने P लिखा है। अब ये P बराबर आप लिखोगे फोर्स अपान एरिया। क्या लिखोगे? फोर्स अपान एरिया। अब फोर्स की बात करेंगे, ये कंटेनर ओपन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस पे फोर्स लगाया, तो एक फोर्स तो लगा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो लगा दिया यहाँ पे, इस जगह यहाँ लगा दिया। अब बच्चों यहाँ पे एक फोर्स तो लगी गया है, ये वाला। अब यहाँ पे P नॉट ए मैंने कर दिया, ये P नॉट ए लग गया, और प्लस में क्या होगा? mg भी तो लगेगा, और ये mg भी ऐड होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे P का मान निकाल रहे हैं इस जगह, तो P बराबर क्या होगा? फोर्स P नॉट ए तो लगा ही लगा था, और प्लस इसके कंटेनर में कितना पानी भरा हुआ है, प्लस mg कर दिया। और ये जो प्लस mg होकर वो जो फोर्स लग रहा है कहाँ पे लगेगा? जो आपने प्लस mg कर दिया, तो बच्चों ये कहाँ पे लग रहा होगा? ये यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे। ये कौन कौन? एक mg और एक P नॉट ए, और दोनों प्लस होके कहाँ लग रहा है? बॉटम पर। बॉटम पे लग रहा है ना, उतना तो एक्स्ट्रा मिल गया, प्लस उसका अपना वेट, और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए। आपने लिखा है नॉर्मल फोर्स, ये हुआ अपान एरिया हो गया। अब आगे बढ़े, ए से डिवाइड करोगे तो P नॉट प्लस mg अपान ए। बच्चों P बराबर आप लिखोगे P नॉट mg, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसका हाइट h ले लो, हाइट h ले लो। तो बच्चों वॉल्यूम माने कितना लिक्विड है इसमें? A इंटू एच है ना, ए लिखो, एरिया को A लिखो, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपान ए से ये कैंसिल हो गया, तो प्रेशर P बराबर कितना हुआ? P नॉट प्लस एच रो जी। ये प्रेशर है। अब ये जो प्रेशर है, ये जो भी मैंने निकाला है P का मान, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। और इस एब्सोल्यूट प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं? एक डिवाइस है, मेजर्ड बाई बैरोमीटर। क्या बोला? बैरोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं, और वो प्रेशर कौन सा होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कॉलम प्रेशर। कौन कौन प्रेशर है? दो, एक है एटमॉस्फेरिक और एक है कॉलम। एच हाइट तक फ्लूइड है तो वो कॉलम प्रेशर हो गया, कितना कॉलम तक फिल्ड है। तो ये एटमॉस्फेरिक और कॉलम प्रेशर को सम कर दो तो उसे क्या बोलते हो? एब्सोल्यूट प्रेशर। बच्चों कोई बात नहीं है, अब इधर बोर्ड पे ज़रा फिर देखो तो, इधर एक प्रेशर लगा हुआ है P नॉट, इधर एक प्रेशर लगा हुआ है P, अब एक प्रेशर इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जैसे कहीं पर भी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, लेवल नहीं, लेवल डिफरेंस होता है, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे भी समझने के लिए प्रेशर नहीं, प्रेशर डिफरेंस होता है। तो अब इस बॉटम पर कितना प्रेशर लगा हुआ? तो उधर से तो लगा हुआ है वो तो ज़्यादा है, लेकिन इधर से भी लगा हुआ है, तो ये क्या किया? काउंटर बैलेंस किया, कम किया। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर कि डिफरेंशियल प्रेशर? क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल प्रेशर। तो एक एब्सोल्यूट प्रेशर है
और एक डिफरेंशियल है। मतलब एक एब्सोल्यूट है और एक रिलेटिव है। आप ये कहिए, पढ़ते हैं ना एब्सोल्यूट और रिलेटिव, हर जगह एब्सोल्यूट और रिलेटिव है। तो यहाँ पर रिलेटिव की जगह क्या नाम पड़ रहा है? डिफरेंशियल प्रेशर। अब डिफरेंशियल प्रेशर डेल्टा पी बराबर आप लिखोगे पी माइनस पी नॉट, और बच्चों पी माइनस पी नॉट बराबर होगा एच रो जी, और इसे आप कहते हो कौन सा प्रेशर? गेज, GAUGE। गाज नहीं बोलते, गेज बोलते हैं, इसे गेज प्रेशर बोलते हैं, गाज ओज नहीं बोलते। ये फिजिक्स का लैंग्वेज है ना। इंग्लिश मीडियम वाले जो टीचर होते हैं, जो जिनको फिजिक्स कम आती है, वो गाज ही बोलते हैं, बोलते गाज है। भाई इंग्लिश नहीं, ये फिजिक्स है। तो ये गेज प्रेशर है, इसका नाम गेज प्रेशर है। आज गाज मत बोलना बात के बाद से। तो बच्चों गेज प्रेशर, इसको हम मेज़र किससे करते हैं? मेजर्ड बाई मैनोमीटर। कौन मीटर? नैनो नहीं, मैनोमीटर। नैनो बोल रहे हो तो मैनोमीटर। तो एक है मैनोमीटर और एक है बैरोमीटर। 2 मीटर है, दोनों से कौन कौन प्रेशर निकालेंगे, समझ आया? चलो, बैरोमीटर और मैनोमीटर 2 डिवाइस है। अभी आपको इस पे सवाल लगाने हैं। बच्चों थोड़ा सा आपको बैरोमीटर और मैनोमीटर का थोड़ा आइडिया देते हैं। सवाल तो लगेगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा जान लो। देखो, जब डिफरेंशियल प्रेशर होगा तो हम यहाँ पे 2 बॉडी के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, रिलेटिव जैसा है, रिलेटिव। और यहाँ पर केवल एक का निकालेंगे। अब अगर इसका प्रेशर मेरे को निकालना है, इस बैलून में मान लो कि गैस है और उसका प्रेशर निकालना है, तो बैरोमीटर को मैं केवल बताना चाह रहा हूँ इस समय। बैलून निकालने के लिए मेथड थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़े आप ज्ञानी हो जाएंगे, सीख जाएंगे जब। बच्चों एक कोई ट्यूब होती है, इस तरह से ट्यूब होती है, और ये ट्यूब को हम यू ट्यूब बनाते हैं ऐसे। और इसलिए बनाते हैं कि इसमें सीलिंग हो जाए, प्रॉपर सीलिंग हो जाए। लिक्विड इसमें भर देते हैं, ऐसे लिक्विड भरा रहता है, मरकरी उर्करी भर देते हैं ये। अब इसमें कहाँ तक भरा हुआ है उस लेवल को देखते हैं, और ओपन डब खुला होगा, और यहाँ पे इस जगह का प्रेशर हम रीड करते हैं। अब यहाँ का प्रेशर रीड करते हैं। देखो, मैं समझ लो थोड़ा सा बात। अब मान लो कि ये और ये लेवल का अंतर, यहाँ का अंतर देखोगे, ये कितना है? h है, ये h है। डेंसिटी इसका फ्लूइड का कितना है? रो है। तो बच्चों यहाँ का जो प्रेशर होगा ना, अब P बराबर क्या होगा? ये ओपन है ना, P नॉट, और P नॉट प्लस H रो जी, इसे कहते हैं बैरोमीटर। ये ओपन रहेगा और इस H को आदमी देखेगा, और H को देखकर वो जान जाएगा कि इसमें कितना प्रेशर है। प्रेशर को तरीका क्या है, ऐसे ही मेज़र करते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 डिब्बे का प्रेशर चेक करना चाह रहे हो, तो एक बार यहाँ लगाया तो इसमें 2 मीटर ऊपर उठा, मान लो दूसरी बार लगाया तो 5 मीटर ऊपर उठा। तो जब 5 मीटर ऊपर उठा तो इसका प्रेशर ज़्यादा था। तो प्रेशर का ऐसे आइडिया लग जाता है कि कितना वो लिक्विड ऊपर उठा, उस लिक्विड के लेवल से इसका प्रेशर आ जाएगा। ये बैरोमीटर है। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर और बैरोमीटर दोनों में यही अंतर है कि बैरोमीटर एटमॉस्फेयर में ओपन है, और जो मैनोमीटर है बच्चों, ये ओपन नहीं है, एटमॉस्फेयर में ये ओपन नहीं है। अब यूट्यूब ये बना दिया, ये है। अब इसमें
हमने 2 कंटेनर लगाए, एक इधर लगाए, एक इधर लगाए, एक इधर लगाए, एक इधर लगाए। और बच्चों ये लेवल इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अब ये लिक्विड भरा हुआ है। अब मैंने दोनों तरफ लगा दिया। अब दोनों तरफ लेवल में अंतर होगा, कितना लेवल में डिफरेंस होगा, उससे हम पता कर लेंगे कि यहाँ और यहाँ का प्रेशर में क्या अंतर है। जैसे मान लो ये P2 है और ये P1 है और ये डिफरेंस कितना है H, तो और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो। तो अब मैं क्या लिखूँगा, P2 से नीचे जा रहे हैं प्लस H रो जी बराबर P1। तो आपको यहाँ पे मिल गया P1 माइनस P2 बराबर H रो जी। तो ये वाले का प्रेशर ज़्यादा है कि ये वाले का प्रेशर, ऐसे पूछेगा पेपर में, तो ये वाले का प्रेशर ज़्यादा है, नीचे है ना ये, तो ज़्यादा प्रेशर होगा, ऊपर है तो प्रेशर कम होगा। समझ आ रहा है? ये हुआ। इसे क्या बोलते हैं मैनो, इसे क्या बोलते हैं बैरो। अभी थोड़ी देर में आपको सवाल लगाना सिखाएंगे, अभी तो बस ऐसे देखो पर इसका पहले फिगर उगर देखो क्या हो रहा, कैसे हो रहा। अब प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे वो बात तो हो गई। अब बच्चों किसी कंटेनर में आप अगर फ्लूइड को रखोगे तो प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, एच पे, हाइट पे डिपेंड करेगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं। सब लोग तैयार? अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे समझ के बताएंगे। देखो सुनो इधर, ये एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं इसे जानने के लिए। देखो ये मैंने 3 तरह के कंटेनर्स यहाँ पे लिए हैं और इसमें मैंने कंटेनर में लिक्विड भर दिया। अब लिक्विड जो भर दिया, तीनों कंटेनर में इक्वल लेवल है, इक्वल लेवल है। यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये है। अब इस जगह प्रेशर P1 है, इस जगह प्रेशर P2 है, इस जगह प्रेशर P3 है। बच्चों व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3? ऑल दीज 3, जो तीनों हैं सभी अनइक्वल होंगे कि इक्वल होंगे? अब इसमें देखो, इसमें